हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले नए सेशन के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट, गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स का लेटेस्ट सिलेबस, ठीक है, 2023-2024 सेशन के लिए फॉर क्लास 12th के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपके साथ पूरा लेटेस्ट सिलेबस डिस्कस करूँगी, आपको बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले उससे पहले भी एक बात है कि जिनके पास NCERT की ओल्ड बुक है, ठीक है, पिछले साल तक की भी जो बुक है, ओल्ड बुक है NCERT की, ठीक है, उनमें से जो भी डिलीटेड पोर्शंस हैं, ठीक है, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन नंबर्स में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे प्रेजेंटेशन में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी, ठीक है। और दूसरी बात है, जिनके पास NCERT की जो न्यू बुक आई है वो एज पर लेटेस्ट सिलेबस है, उसमें से आपको कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है, वो एज पर पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही दे रखी है, ठीक है। तो अगर किसी के पास पुरानी बुक है तब भी वो चल जाएगी, नो नीड टू बाय द न्यू बुक, ठीक है। सिर्फ जो क्वेश्चंस या एक्सरसाइजेस नहीं करनी है वो आप कट कर लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। तो इस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिलेबस के रिगार्डिंग मैं श्योरिटी देती हूँ कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। इनकेस रहेगी भी तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका आंसर जो है वो उसका ज़रूर देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए मेरे चैनल का तो आप तक वो पहुंच सके, उसकी नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने बनाया है लेटेस्ट सिलेबस, ठीक है, यूनिट्स एंड चैप्टर्स, और उसकी वेटेज बताऊंगी। जो भी इंक्लूडेड है 2023-2024 सेशन के लिए आपको जो जो करना है वो मैंने यहाँ पर ब्लू से लिखा है, और डिलीटेड पोर्शन जो है वो रेड से लिखे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि रेड वाला पोर्शन आपको नहीं करना है, ठीक है। अब बुक ले लीजिए और साथ साथ आप डिलीट करते जाइए, ठीक है, कैंसिल करते जाइए जो आपको नहीं करना है। सो यूनिट 1 आती है रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो कि आपको 8 मार्क्स की पूछी जाएगी, जिसमें 2 चैप्टर्स कवर होते हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। रिलेशंस एंड फंक्शंस में से आपको एक्सरसाइज 1.1, 2 दोनों करनी है, और 1.3 एंड 1.4 आपको नहीं करनी है, ठीक है, जिसमें कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टेबल फंक्शंस होता है, वो आपको नहीं करना है। ये टॉपिक आपकी नी बुक में दिया हुआ है, बट इसके रिलेटेड ना तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपकी कोई एक्सरसाइज है, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको यही वाले क्वेश्चन नंबर करनी है, बाकी जो हैं वो आप डिलीट कर दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नहीं करने हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 पे बात करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें आपको एक्सरसाइज 2.1 जो है वो पूरी करनी है। और एक्सरसाइज 2.2 से पहले आपको पेज नंबर 42 पे, पुरानी बुक के हिसाब से बता रही हूँ, प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर दे रखी हैं, आपको वो 2 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर करनी है, ठीक है, जिसके बेसिस पे एक्सरसाइज 2.2 के ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सारे करने हैं। पिछले साल भी यही हुआ था कि बच्चों ने एक्सरसाइज 2.2 भी छोड़ गए, मिसलेनियस भी काफ़ी क्वेश्चंस वो छोड़ गए थे, जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए थे। तो एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, मैं आपको ये श्योरिटी के साथ ये वाले क्वेश्चन इसलिए मार्क करवा सकती हूँ क्योंकि मैंने नई बुक देखी है, और CBSE के अकॉर्डिंगली नई बुक में ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है जी। तो एक्सरसाइज 2.2 में ये वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं, और मिसलेनियस में से सिर्फ 3 क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस आपको चैप्टर नंबर 2 के लिए करने हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 पे आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स इंक्लूड होंगे, जो कि आपका अलजेब्रा यूनिट है और 10 मार्क्स का यूनिट है। अब इसमें चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस में 3.1, 2 एंड 3 तीनों करनी है। 3.4 जो है उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि एक MCQ है, वो आपको सिर्फ करना है। बाकी 3.4 के रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, मतलब इन्वर्स जो फाइंड आउट करना है वो यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है, मतलब आपको ये टॉपिक नहीं करना है तो उसके रिलेटेड एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। तो मिसलेनियस में से सिर्फ ये क्वेश्चंस करने हैं, और 1, 2, 3, 12 के अलावा सारे क्वेश्चंस आपको मिसलेनियस में से करने हैं, ठीक है। ये 1, 2, 3, 12 जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। मैथमेटिकल इंडक्शन वाला चैप्टर क्लास 11th में से डिलीट हो चुका है, इसलिए ये क्वेश्चंस यहाँ से डिलीट हो गए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स में 4.1, 4.2 आपको नहीं करनी है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स वाला टॉपिक है, वो नहीं करना है। और मिसलेनियस में से ये वाले क्वेश्चंस करने हैं और ये वाले आपको नहीं करने हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाती है हमारी यूनिट नंबर 3 दैट इज़ कैलकुलस, जो कि सबसे बड़ी यूनिट है और 35 मार्क्स की आएगी। इसमें 5 चैप्टर इंक्लूड होंगे, जिसमें पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें आपको 5.1 से लेके 5.7 तक सारी एक्सरसाइजेस करनी है, सारे टॉपिक्स करने हैं, सिर्फ एक एक्सरसाइज 5.8 को छोड़ के, दैट इज़ मीन वैल्यू थ्योरम है और रोलेस थ्योरम है, वो आपको नहीं करनी है। और मिसलेनियस में से सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि ये इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड था, तो बाकी सारे क्वेश्चंस आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में से करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 6 दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें आपको 6.1 एंड 2 करनी है। 6.3 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के ऊपर बेस्ड है और 6.4 जो है वो अप्रॉक्सीमेशंस के ऊपर बेस्ड है। तो ये दोनों टॉपिक्स आपके सिलेबस में नहीं है और इसकी रिलेटेड एक्सरसाइजेज ये वाली नहीं करनी है। फिर एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर बेस्ड है, वो आपको करनी है। और मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस इन दोनों एक्सरसाइजेज के ऊपर बेस्ड हैं वो ये रहे 1, 4, 5, 20, 21, 22, 23 एंड 24। ये आपको छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस आपको मिसलेनियस में से करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसी कैलकुलस यूनिट में चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंटेग्रल्स, जिसमें आपको 7.1 से लेके 7.11 तक एक्सरसाइजेज हैं। 7.1 और 7.11 के बीच में एक एक्सरसाइज है 7.8, ठीक है, लिमिट एज अ सम ऑफ, ठीक है, इस तरह की एक्सरसाइज टॉपिक के ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज है, वो आपको नहीं करनी है। और मिसलेनियस में से जो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि 4 क्वेश्चंस हैं, वो आपको नहीं करने हैं, 19, 32, 40 एंड 44। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं मिसलेनियस में से भी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटेग्रल्स है, जिसमें आपको एक्सरसाइज 8.1 के सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने हैं। बहुत छोटा कर दिया है ये आपका ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो 4, 5, 12 एंड 13 के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है एक्सरसाइज 8.1 के में से, और एक्सरसाइज 8.2 तो बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। और मिसलेनियस में से सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस ही आपको करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो भी इसी यूनिट के अंदर आता है, 35 मार्क्स में पूछा जाएगा आपको, जिसमें आपको एक्सरसाइज 9.1, 2, 3 नहीं करनी है, ठीक है। 9.4, 5 एंड 6 आपको सारी करनी है। और मिसलेनियस में से सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस को छोड़कर आपको बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यूनिट नंबर 4 दैट इज़ वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, जिसमें चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 आपका कवर होगा। 14 मार्क्स में पूछा जाएगा। वेक्टर एल्जेब्रा जो है एक्सरसाइज 10.1, 2, 3, 4, ठीक है। और मिसलेनियस के भी सारे क्वेश्चंस, मतलब इस चैप्टर में से कोई भी डिलीशन नहीं करी गई है। वेक्टर एल्जेब्रा आपको पूरा का पूरा करना है, ठीक है। 3D ज्योमेट्री में से एक्सरसाइज 11.1 आपको करनी है और 11.2 में से, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को छोड़कर बाकी आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 11.3 नहीं करनी है। मिसलेनियस में से ये 5 क्वेश्चंस करने हैं, बाकी आपको नहीं करने हैं 3D ज्योमेट्री में से। नेक्स्ट आ गई आपकी यूनिट नंबर 5, वो 5 मार्क्स में पूछी जाएगी आपको, जिसमें एक ही चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। ये बहुत ही छोटा कर दिया चैप्टर इन्होंने, जिसमें एक ही एक्सरसाइज अब आपको करनी है, एक्सरसाइज 12.1, जिसमें एक्सरसाइज 12.2 और मिसलेनियस दोनों ही नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 13 दैट इज लास्ट चैप्टर है जो प्रोबेबिलिटी, वो हमारे यूनिट नंबर 6 में आएगा, जो कि 8 मार्क्स की पूछी जाएगी आपकी, जिसमें आपको 3 एक्सरसाइज पहली करनी है, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 और 5 आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और मिसलेनियस में से ये जो क्वेश्चन नंबर मैंने मार्क किए हुए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक, फिर 8, फिर 12 से लेके 19 तक, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको मैंने बता दिया कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है। अब ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे 5 जो चैप्टर हैं ऑलरेडी क्लास 12th के अपलोड कर चुकी हूँ, वो बिल्कुल एज इट इज़ इसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चंस का फ़र्क होगा, जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं ज़रूर आपको करवा दूँगी, ठीक है। और दूसरी बात, तो मंडे से हम शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अब मैं जो न्यू बुक आई है रिसेंटली वजी क्लास 12th की, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज के जो सोल्यूशंस हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।